सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 अप्रैल को रामनवमी का विशेष दिन पड़ रहा है। 17 अप्रैल 2024 रामनवमी का विशेष दिन। इस रामनवमी के दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन हम आपको आंवले के वृक्ष के उपाय बताने वाले हैं। उपाय किस प्रकार से करने हैं वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है, जो कि है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। तो सबसे पहला उपाय है ठीक दिन के 12 बजे का, जो कि है धन प्राप्ति के लिए। यदि मान लीजिए आपके घर में धन की कमी चल रही है और आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? आंवले के वृक्ष के नीचे ठीक दिन के 12 बजे एक घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। जब आप ये घी का दीप लंबी बाती का प्रज्वलित करोगे तो कामना करोगे धन प्राप्ति की। अब जैसे कि आप जानते हो कि इसकी शाखाएं अलग अलग निकली हुई होती है वृक्ष की। अब ये जो शाखाएं हो और साथ में ये जो पेड़ होता है यानी कि जो आंवले का वृक्ष है, इसकी जो छाल होती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे से केवल इन दो का ही आपको काम में लेना है, एक तो अंगूठा और एक उंगली। इन दोनों से आपको या तो कोई डाली नीचे हो उसकी छाल जो उसके ऊपर हो उसको आपको आपकी झोली में गिरा लेना है। जो झोली हो आपकी उस झोली में गिरा लीजिए। यदि डाली ऊपर हो, हाथ ना है, तो इस वृक्ष की थोड़ी सी छाल, एक छाल का टुकड़ा अपनी झोली में गिरा लो और उसके बाद में उस झोली में से उस झोली में से छाल के टुकड़े को घर पर ले आओ। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक लाल कपड़ा लेना है। एक लाल कपड़े में जो छाल आप लेकर आए हैं आंवले के वृक्ष की वो रखनी है। साथ में 5 हल्दी की गांठ, जो हल्दी आती है उस हल्दी की गांठ को इसी कपड़े के अंदर रख देना है। फिर इस कपड़े को आपके तिजोरी वाले स्थान पर, धन वाले स्थान पर नवमी तिथि के दिन ही प्रदोष काल में रख देना है। जितने भी आपके घर के अंदर समस्या चल रही होगी धन की, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय जो कि आपको करना है नियम बनाकर किस प्रकार? यदि आपकी कोई कामना है, विशेष कामना है और वो पूर्ण करना चाहते हो, तो उसको आपको पूर्ण करने के लिए एक नियम बनाना है। अब ये नियम नवमी तिथि के दिन से बनाइए और प्रत्येक नवमी तिथि, फिर वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों नवमी तिथि को आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाना। अब वृक्ष के नीचे जाके आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाके उस तरफ बैठना है, यानी कि उस स्थान पर बैठना है जिससे कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में हो। यानी कि मान लीजिए आप इधर बैठे तो सामने की तरफ पूर्व दिशा होनी चाहिए। वहाँ बैठकर एक चुटकी हल्दी लेनी है। एक चुटकी हल्दी के आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करनी है और नाम लेना है आपको हरि हर महादेव। हरि हर महादेव के नाम से आपको ये एक चुटकी हल्दी यहाँ समर्पित करनी है। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो और समर्पित करने के बाद में एक कलश जल, यही हरि हर महादेव के नाम से आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कीजिए एक कलश जल और एक चुटकी हल्दी। फिर जब अगली नवमी तिथि आएगी तो आपको फिर से जाना है। केवल 2 या 3 महीने की नवमी तिथि यदि आप इस नियम का पालन कर लेते हो, तो जिस कामना से, जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हो, भगवान हरि हर महादेव आपकी वो कामना को अवश्य ही और बहुत शीघ्र पूर्ण करेंगे। अब अगला उपाय जो कि है 9 बेलपत्र, नवमी तिथि के दिन समर्पित करने वाला उपाय। 9 बेलपत्र नवमी तिथि के दिन आपको 9 स्थानों पर समर्पित करना है। अब वो 9 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप जानते हो भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर यानी कि इस तरफ भगवान गणेश जी का स्थान है। ये जो स्थान है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है। ये जो बीच में मोटी सी लाइन है ये माता शोक सुंदरी का स्थान है। ये भगवान शंकर के शिवलिंग जिस स्थान पर रखा हुआ है वो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का हस्त कमल है। उसके बाद में जो ऊपर जलाधारी होती है जिससे बूंद बूंद जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे गिरता रहता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान होता है, जिनका नाम है जया, विषहरा, श्यामली वाली, दौतली और देव।
ये महादेव की 5 बेटियों का स्थान है। तो आपको 9 बेलपत्र लेने हैं। अब सबसे पहले पहला बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। यहाँ पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी नंदी जी की तरफ रखना, आपकी कामना बोल के समर्पित करना। दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है, ये भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। इसकी डंडी भी आपको इसी तरफ रखनी है, नंदी जी की तरफ, जहाँ से जल बहकर गिरता है, और आपकी कामना बोलते हुए दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। तीसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और तीसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित करते समय भी डंडी नंदी जी की तरफ, जहाँ से जल बहकर गिरता है, उसी तरफ रखनी है। चौथा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के हस्त कमल पर। माता जगत जननी के हस्त कमल पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित कर देना है। पांचवा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है जलाधारी पर। अब किसी किसी मंदिर में जलाधारी नहीं होती, जहाँ से बूंद बूंद जल शिवलिंग पे गिर रहा होता है। तो यदि वो ना हो तो आप बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, 5 का नाम लेकर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में छठा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर करोगे। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यदि जलाधारी नहीं है तो हम 5वां बेलपत्र 5 बेटियों का नाम लेके शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हैं, और यदि है तो उस जलाधारी के अंदर समर्पित करना। फिर आपको छठा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और ये बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी डंडी आपके विपरीत होती है। अब इससे भी महत्वपूर्ण बेलपत्र जो कि है 7वें नंबर का बेलपत्र। ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चंदन से ओम बनाना है। लाल चंदन से बनाना है, वो भी लाल चंदन से ओम का निर्माण करना है। ओम बनाते समय आपकी कामना बोलनी है, मनोकामना बोलनी है, और ओम बनाकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको चिपका देना है। चिपका दीजिए इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में। फिर उसके बाद में 7वां बेलपत्र जब समर्पित कर दो, हमको 8वां बेलपत्र समर्पित करना है, और वो करना है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उस पैर के ऊपर, पास में नहीं, ऊपर करना है। किस, कहाँ पर? ऊपर, यानी पैर के ऊपर। जैसे कि आपको इस वाली फोटो में हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, नंदी जी का ये एक पैर ऊपर है। इसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है आपकी कामना करते हुए। और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, जब हम शिव मंदिर से बाहर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होता है, उस सीधे हाथ पर जो भगवान शंकर की चौखट है, उस चौखट पर 9वां बेलपत्र समर्पित करना है। बाबा आपकी कामना रामनवमी के दिन भगवान राम के नाम से जरूर पूर्ण करेंगे। अब अगला उपाय जो कि है 9 दिन के 9 कनेर पुष्प माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के लिए। ये 9 कनेर के पुष्प माता को प्रसन्न करने के लिए और आपकी सारी दुख और तकलीफ़ों को समाप्त करने के लिए। तो 9 जो कनेर के पुष्प है, वो एक एक कनेर का पुष्प आपकी रोग मुक्ति के लिए, आपके दुखों के लिए, समाप्त करने के लिए 9 दिन के 9 पुष्प, वो भी कनेर के, समर्पित करने हैं। समर्पित कैसे करने हैं? पहला पुष्प इस स्थान पर, दूसरा पुष्प इस स्थान पर, तीसरा पुष्प इस स्थान पर करना है, और 9 पुष्प एक साथ नहीं करने, एक एक करके करने हैं। चौथा पुष्प यहाँ करना है, 5वां पुष्प यहाँ करना है, छठा पुष्प यहाँ करना है, 7वां पुष्प इस शिवलिंग के दूसरी तरफ जो माता आद्य शक्ति का स्थान है वहाँ करना है, 8वां पुष्प वहाँ करना है, और 9वां जो अंतिम पुष्प समर्पित करोगे उसको मिस मत करना, उसको भूलना मत। वो कहाँ करना है? उसके लिए एक विशेष स्थान है जो कि बता रहे हैं हम आपको, पहले भी बताया है। ये है वो विशेष स्थान, शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच का स्थान। ये है 9वां कनेर का पुष्प समर्पित करने वाला स्थान, 64 योगिनियों का स्थान, माता आद्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। आपकी कामना करके ये 9वां पुष्प यहाँ समर्पित करो, बाबा आपकी कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण कर देंगे। अब हम बता रहे हैं आपको अंतिम उपाय जो कि है किसी अदालती कार्यवाही को समाप्त करने के लिए। पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है, या आपका कोई केस अदालत में चल रहा है जो 5 से 10 साल तक चल ही रहा है, उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, या आपके जीवन विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है, करने जाते हो कुछ, हो जाता है कुछ, करते हो कुछ, हो जाता है कुछ। उसके लिए 9वीं और 10वीं तिथि का 2 दिन, विशेष दिन का ये उपाय है। क्या करना है आपको?
शाम के समय प्रदोष काल में जाना है। सबसे पहले तो एक दीप घी का गोल बाती का प्रज्वलित कर देना है आप ये अपने आंवले के वृक्ष के नीचे। अब करने के बाद में मूली का धागा लेना है। मूली के धागे को पकड़कर मूली के धागे को पकड़कर घूमना है आपको आंवले के वृक्ष पे, आंवले के वृक्ष के चारों तरफ, और घूमते हुए आपको कुल 5 परिक्रमा करनी है। अब 5 परिक्रमा करोगे तो 5 बार मूली का धागा इस आंवले के वृक्ष पर लपट जाएगा। उसके बाद में उस धागे को वहीं पर छोड़ देना है। 5 परिक्रमा करने के बाद में धागा वहीं छोड़ देना है, 5 बार लपेट जाएगा। फिर आपको अब ये जो डालियाँ वृक्ष की निकली हुई होंगी, एक्स्ट्रा डालियाँ जो आपके हाथ आ जाए, इसमें आपको मूली का धागा और तोड़ना है, और तोड़कर इस डाली के अंदर बांध देना है। ज़्यादा ज़ोर से मत बांधना, क्योंकि अगले दिन ये धागा आपको फिर से खोलना है। बांधने के बाद में घर पर आ जाना है। दशमी तिथि के दिन 12 बजे से पहले पहले सुबह जाना है। फिर से एक दीप घी का गोल बाती का प्रज्वलित करना है, और ये जो धागा आपने डाली के अंदर बांधा था, कौन सा वाला, ये जो धागा आपने डाली के अंदर बांधा था, इस धागे को इस डाली में से खोलना, या तो खुद या घर के किसी सदस्य से इस डाली के या इस धागे को, जो मूली का धागा है, इस धागे को आपको आपके हाथ में कलाई में, यदि माताएं कर रही हैं तो उल्टी कलाई में यानी कि उल्टे हाथ की कलाई में, और पुरुष लोग कर रहे हैं तो सीधे हाथ की कलाई में आपको इस धागे को बांध लेना है। फिर यदि आपका अदालत में केस चल रहा है तो वहाँ पर जाके बैठिए, या आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और जो अदालत का केस चल रहा है, केस वाले दिन जब ये धागा बांध के अदालत में जाओगे, 2 या 3 पेशी के अंदर ही आपका ये केस का निपटारा हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, केस समाप्त हो जाएगा, आपके पक्ष में ही आएगा। तो ये था नवमी यानी कि रामनवमी 17 अप्रैल वाली के दिन का उपाय, और दशमी तिथि के दिन का उपाय यानी कि नवमी और दशमी तिथि का उपाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्ते।